हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन की बात की थी और उसमें बात किया था कि स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेन और स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तभी पता चल पाएगा, वरना नहीं पता चलेगा। तो पहले जाइए पिछला वीडियो देख लीजिए कि एक जगह जब फ्री टू एक्सपेंड छोड़ दिया तो वहाँ पर स्ट्रेस नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक रेसिस्ट नहीं करेंगे, जब तक रोकेंगे नहीं, तब तक स्ट्रेस नहीं आ पाएगा। पिछला वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेन होएगा फिर स्ट्रेस शुरू होगा। कैसे भाई? तो यही वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्मल इफेक्ट विद परमिटेड एक्सपेंशन। परमिटेड एक्सपेंशन क्या है? देखो, एक सवाल होगा ऐसे, और पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था ना कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट में, ईएस में। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, गेट में पूछे हुआ है, ईएस में पूछे हुआ है, आईईएस में पूछा हुआ है। ये जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जैसे नॉन टेक्निकल का आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लाइक दिस यूपीएससी में टेक्निकल के लिए आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसमें इस टॉपिक से सवाल बहुत सारे आए हुए हैं। पिछला टॉपिक जो बताया था उसमें से गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो ईएस में आया हुआ है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। देखिए कैसे क्वेश्चन, कैसे इसको क्या पढ़ लेते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, थर्मल इफेक्ट विद परमिटेड एक्सपेंशन। और इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पेड कोर्स चल रहा है, जानकारी आपके स्क्रीन पर है। और उस पेड कोर्स में जो है हम लोग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो ईएस का हो, चाहे वो आरजीपीवी में पूछा हुआ क्वेश्चन हो। आरजीपीवी के क्वेश्चन को तो स्पेशली करते हैं, ठीक है। और डीपली उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है आरजीपीवी में, किस तरह से हम लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नंबर लाया जा सके, उसको एनालिसिस करते हैं। एक वीडियो यहाँ भी पड़ा हुआ है, हाउ टू राइट आंसर क्वेश्चन आस्क्ड आरजीपीवी, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से कि क्या किया, क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है, ये क्या किया। यहाँ पर मैंने हीट दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ थर्मल कोफिशिएंट यहाँ दिया गया, ठीक है, दिया गया। तो क्या किया कि ये एक बार है जिसकी लंबाई है एल। कितनी लंबाई है? एल। ये एक बार है जिसकी लंबाई है एल। इसमें एक थर्मल कोफिशिएंट दिया गया और उस थर्मल कोफिशिएंट को हम अल्फा से डिनोट कर देंगे। अल्फा इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए क्या होएगा। हमने दिया तो मान लीजिए ये नहीं होता, ये जो मैंने यहाँ पर रोका हुआ है ये नहीं होता, तो फ्री टू एक्सपेंड होता, फ्री टू एक्सपेंड होता। पिछले वाले क्लास को प्लीज देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री टू एक्सपेंड नहीं समझ में आएगा। तो जब इसको हिट दूंगा तो ये बढ़ना शुरू करेगा, यहाँ तक बढ़ेगा। यहाँ के बाद मैंने इसको रोक दिया है, तो मैंने बोला था ना, जब तक नहीं रोका तब तक कोई स्ट्रेस नहीं, और जब रोका तो स्ट्रेस शुरू। तो कहां तक नहीं रोका? यहां से लेकर के यहां तक नहीं रोका, और नहीं रोका तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेन होएगा। स्ट्रेन, जब नहीं रोका तो स्ट्रेन, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है लेंथ में, ठीक है। तो डायमेंशन में डिफॉर्मेशन हुआ तो डेल आया, डेल ये मैंने मान लिया, यहां से यहां तक एक छोटा सा फ्लक्चुएशन है लेंथ में, तो वो डेल मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं रोकते, नहीं लगाते तो ये कितना बढ़ता? वो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है, कितना बढ़ता? एल अल्फा डेल टी। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक होता, अगर नहीं रोकते तो। अभी हम रोक दे रहे हैं तो इसका मतलब इतना नहीं होएगा, सिर्फ इतना होएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? अगर नहीं रोकते तो कितना होता? इतना। अभी रोक रहे हैं तो कितना होएगा? इतना, है ना? समझ रहे हो बात को? तो अगर नहीं रोकते तो कितना होता? एल अल्फा डेल टी। अभी रोक दे रहे हैं तो कितना होएगा? माइनस डेल। रोक दिया तो अभी कितना बढ़ता? अगर ये नहीं लगाते तो कितना बढ़ता? इतना ही ना बढ़ता जी, इतना ही ना।
इतना बढ़ता, ठीक है ना। अगर ये नहीं लगाते, क्योंकि इतना तो बढ़ ही चुका है, ये डेल तो बढ़ ही चुका है, अगर ये भी नहीं होता तो इतना और बढ़ जाता, और ये कहाँ से आएगा, पूरे में से डेल माइनस कर दिया तो इतना आया। तो अगर ये नहीं लगाते, ये सपोर्ट नहीं लगाते, नहीं रोकते, तो इतना और बढ़ जाता, और वो उतना कितना होएगा, वो होएगा एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल, ये वाला एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और होता कितना है, यही 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 तो है ना डेल, और होता कितना है, तो ये पी एल अपॉन ए ई के बराबर होता है, पी एल अपॉन ए ई के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब ये होगा कितना, पी एल अपॉन ए, बताइए इसमें से स्ट्रेस कितना होता है, हमने पढ़ा है इसको पढ़ा है कि यही हमारा पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ये सिग्मा होता है हमारा, तो यही सिग्मा टी एच हो जाएगा, यानी थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर थर्मल स्ट्रेस हो गया, ई इधर चलाएगा, एल इधर चलाएगा, तो ई अगर इधर आ गया तो ये हो जाएगा एल अल्फा डेल टी, एल अल्फा डेल टी माइनस डेल ई, इसके साथ मल्टीप्लाई, ई इसके साथ मल्टीप्लाई, और एल इसके साथ डिवाइड, कितना हो गया, सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू, दैट मीन्स थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी माइनस डेल इंटू ई डिवाइडेड बाई एल। तो अब क्या करें, जो हमारा सिग्मा टी एस, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस हो गया। अब अगर बात करें हम लोग, स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन कितना आया होगा, तो स्ट्रेन वही होता है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कहां से कहां तक हुआ, यहां तक, अगर नहीं रोकते तो ये पूरा होता, लेकिन हमने रोक दिया है, यहां से लेके यहीं तक हो पाया है, उसके बाद नहीं हुआ, तो यहां से लेके यहां तक हो पाया है चेंज, उसको हमने डेल कहा है, उसको हमने डेल कहा है। तो एप्सिलॉन थर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, इतना ही ना हुआ जी, उसके बाद रोक दिए, नहीं रोकते तो पूरा होता, लेकिन रोक दिए तो डेल हो जाएगा, तो डेल हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये थर्मल स्ट्रेन हो गया, ये थर्मल स्ट्रेस हो गया। और किस कंडीशन में, तो कुछ दूर उसको चलने दीजिए फिर रोक दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आ गया, यहां तक स्ट्रेन आया, उसके बाद स्ट्रेस आ गया, ये हमने पढ़ लिया। अब इस पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। ये था क्या, थर्मल इफेक्ट विद परमिटेड एक्सपेंशन, थर्मल इफेक्ट विद परमिटेड एक्सपेंशन, ठीक है। कुछ दूर परमिट किया बढ़ने का, फिर उसके बाद रोक दिया, तो ये आ गया। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो हम इसको बना लेते हैं। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, इसकी लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, एल इज इक्वल टू 2000 मिलीमीटर, दैट मीन्स 2000 मिलीमीटर, मीटर में दिया हुआ है, तो हम 2 मीटर का है तो हम इसको मिलीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं, 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, दैट मीन्स 2000 मिलीमीटर। डेल यहां से लेके यहां तक की लंबाई दी हुई है, डेल 0.02 मिलीमीटर, सॉरी 0.2 मिलीमीटर, नॉट 0.2, 2 मिलीमीटर। समझ में आ गई, एक रॉड है जिसकी लंबाई दी हुई है और 0.2 मीटर बढ़ने दिया जा रहा है, उसके बाद रोक दिया जा रहा है, ठीक है। और अल्फा इसका कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, सॉरी हाँ ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ और डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है, एल अल्फा डेल टी, बस इतना ही चीज़ें दी हुई हैं। बताना क्या है अपने को, अपने को बताना है कि इसमें सिग्मा टी यानी थर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट होएगा, सिर्फ सिग्मा टी बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं, तो चलिए फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा टी कितना आया था, सिग्मा टी क्या आया था भाई, एल अल्फा
डेल टी माइनस डेल इंटू ई बाई एल, यही था ना? हाँ यही था। तो क्या हो जाएगा सिग्मा टी, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एल दिया हुआ है 2000, अल्फा दिया हुआ है 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। डेल टी 40 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ मैंने डेटा लिखा है, तो क्वेश्चन जो है मैं बता दूंगा अगली क्लास में, हो सके इसका क्वेश्चन मैं ढूंढ लूंगा, बता दूंगा। सिर्फ मैंने डेटा लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, डेटा का कुछ इधर उधर हो सकता है शायद, तो मैं बता दूंगा। बराबर, ये डेल देखिए 0.2, ये ब्रैकेट में कर दिया, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 200 इंटू 10 टू द पावर 3, ई दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर को न्यूटन में बदल दिया है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो चलते हैं, ई की वैल्यू दी हुई है 200 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई एल यानी 2000 यानी 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 200 कटेगा तो 100 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो और एक 4 जीरो, 10 के पावर ये 3 जीरो और एक 4 जीरो, तो 10 के पावर -4 है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो और बच जाएंगे, जब बल्कि यहाँ पर एक और है तो एक और से एक और कट जाएगा, एक जीरो से बच जाएगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -1 नीचे चला गया, तो ये हो गया ये 4 और ये 2 मिल करके 8 हो गया, और 10 से घटेगा तो 10 से कटेगा तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.2 इंटू 100, सीधा कैलसी में भी लगा करके आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नीचे से कट चुका है, नीचे तो पूरा कट चुका है, तो सिग्मा टी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा थर्मल कितना आ जाएगा, ये 0.8 में से ये घटेगा 0.6 इंटू 100, और सिग्मा टी इक्वल टू व्हाट, 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 0.6 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 60 मेगा पास्कल, कितना आया, 60 मेगा पास्कल, ठीक है। अच्छा, ये जो है 60 मेगा पास्कल आया, ठीक है, 60 मेगा पास्कल, ये 60 मेगा पास्कल, बस ये है हमारा थर्मल इफेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, चाहे गेट हो चाहे ईएस हो, ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरूर पूछता है, ठीक है। तो ये फेवरेट टॉपिक होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी, और आरजीबी में तो खैर इस तरह का क्वेश्चन होगा ही होगा। मैं बता दूं कि कब पूछा हुआ है, आरजीबी में क्वेश्चंस कब पूछे हुए हैं ऐसे, इस टॉपिक से, ये देखिए, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, पॉइजन रेशियो पे आए नहीं हैं हम लोग, तो उधर अब नहीं बढ़ रहे हैं, थर्मल वाले पे आए हुए हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर, ये बहुत बार पूछा हुआ है, 2016 में दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन, और उसके आसपास भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 2010 में दिख रहा है, 13 में भी दिख रहा है, इस तरह 3 क्वेश्चन तो दिख गए, और एक और 13 में एक और क्वेश्चन दिख रहा है, 4 क्वेश्चन दिख गए, अल्फा से रिलेटेड सवाल एक और दिख रहा है, 2011 में 5 क्वेश्चन दिख गया, 4-5 क्वेश्चन तो अभी दिख गए जो कि आरजीपी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना लें आप, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। मैंने बताया था ना कि हम लोग जब बढ़ते हैं तो अभी सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डबल डायमेंशन की बात करेंगे, फिर ट्रिपल की बात करेंगे, तो वही वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। 3D की जब बात करेंगे तो एक क्यूब को जब हम गर्म करेंगे तो वो किस तरह से फैलेगा, ठीक है। तो वो जो फैलेगा तो
तो किस तरह से स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेस आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग कहाँ, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।